हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि हमारे देश में जब हर इंसान खुश होगा, स्वस्थ होगा और अपने मन को शांत रखेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अपने देश में, अपने परिवार में और अपने जीवन में सुधार कर पाएंगे। शांति बहुत ज़रूरी है, तभी तो भगवान हम सबको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ मोड़ता है, ताकि हम शांत रहें, हमारा मन शांत रहे। आने वाली जो परिस्थितियां हैं, आने वाला जो समय है, ताकि हम सबको विचलित ना करें। क्योंकि जीवन मिला है तो इस जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं हर दिन होती हैं, हर साल होती हैं, हर महीने होती है, हर हफ्ते होती है। इनको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि समय का चक्र है, घूमता है। जीवन जैसे जैसे बड़ा इंसान होता है, वैसे वैसे उसके जीवन में ग्रह भी अपना अपना रोल अदा करते हैं। इंसान भी आते हैं, अपना अपना कर्म पूरा करते हैं, और हम अपने कर्मों को काटने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारा समय, हमारा परिवार और हमारे साथ जुड़े रिश्ते कभी कभी अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं। ये सब चीज़ें तो भगवान ने सबके जीवन में दी हैं, लेकिन हम इन सब को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने आप में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आदतों को सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें हम करते हैं, जो हमारे मन में या फिर हमारे रिश्तों में होती है, वही हमें दुख देती है। हमारा जब मन अशांत होता है तो हम दूसरों से अपने आप ही घृणा कर बैठते हैं, दूसरों को बुरे शब्द बोल देते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा होता है, आसान हो जाता है, क्योंकि मन का ही सबसे बड़ा फेर होता है। इसीलिए भगवान कहता है, अगर आप अपना मन मेरे साथ लगाते हो, मेरे लिए मन में अच्छा भाव रखते हो, हमेशा मेरी याद में रहते हो, तो आपका सब काम अच्छा होता है। लेकिन जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, तभी हमें परिस्थितियाँ भी घेरती हैं, बुरी चीज़ें भी मन में आती हैं, बुरे लोग भी जीवन में आ जाते हैं, और बुरा सब कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो जाता है। भगवान क्यों हम सबको खींचता है? इसीलिए खींचता है ताकि हमारा मन भी शुद्ध हो, हमारे विकार भी धीरे धीरे कट जाएं, और हमारे जीवन में जो बुरी समस्याएं हैं, बुरी आदतें हैं या बुरे लोग हैं, उनमें भी सुधार आए। इसीलिए तो भगवान अपनी तरफ खींचता है। जीवन तो उसी ने दिया है, हम तो यहाँ कर्म करने आए हैं, कर्म भोगने आए हैं, कर्म काटने आए हैं। जब हम कर्म भोगते हैं बहुत दुख होता है, और जब हमारे कर्म कटते हैं तो हमें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता है। क्योंकि भगवान भी हर किसी इंसान को अपने अपने अनुसार चलने का मौका देते हैं, बदलने का मौका देते हैं और संभलने का मौका भी देते हैं। हम क्या अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, वो सब भी हमें पता होता है। हमारे साथ कैसे रिश्ते जुड़े हैं, ये भी हमें पता होता है, और हमें किस रास्ते पर चलना होता है, ये भी सबको पता होता है। लेकिन हम मन की वजह से अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा मन क्या अच्छा क्या बुरा हमसे कहना चाहता है, कराना चाहता है, महसूस कराना चाहता है। आप सब मन के वश में हो जाते हैं। इंसान अपने मन के वश में तभी होता है जब वो भगवान से दूर होता है, भक्ति से दूर होता है, अपने गुरु से दूर होता है। गुरु हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं, वो हमें भगवान से जोड़ते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, बुरा या अच्छा, वो हमें दिखाते हैं, समझाते हैं, और भगवान हमें उन चीज़ों को सुधारने का मौका देता है अपने नाम जाप की वजह से। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो हमारे मन में एक विचार जरूर आता है कि जो हम गलत कर रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या किसी के लिए गलत देख रहे हैं, वो सब अच्छा नहीं है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जब आप जैसा देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, समझते हो या फिर करते हो, वो सब चीज़ें ही जीवन में आप
आकर्षित करते हो, अपनी तरफ खींचते हो। किसी का मन किसी सांसारिक चीज़ों में लगा रहता है, किसी का मन भगवान में लगा रहता है। जिसका मन भगवान में लगा रहता है उसे लोग आज के समय में मूर्ख भी समझ लेते हैं। सोचते हैं कि ये इंसान हमेशा भगवान में लगा रहता है, भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान की भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि भगवान ने उसे अपना बना लिया है, भगवान ने उसे संभाल लिया है और भगवान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। और जिसे भगवान अपना लेता है उसके साथ फिर गलत करने वालों को, गलत सोचने वालों को, गलत बोलने वालों को वो अपने आप ही बता देता है। यही तो भगवान की महिमा है। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को समझ नहीं आता, या फिर हमारे जीवन में जो घटनाएं हैं वो अचानक ही हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। जो हमने किया है बचपन से लेके और आज तक, वो सब धीरे धीरे जब बढ़ जाता है तो वो आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। वही चीज़ें दोबारा लौट कर आ जाती हैं जो हमने किसी को दी है। प्यार दिया है, प्यार लौट के आएगा। सम्मान दिया है, सम्मान लौट के आएगा। किसी का अपमान किया है वो भी लौट के आएगा। अगर किसी का कुछ छीना है तो वो भी लौट कर आता है। तभी तो भगवान कहते हैं कि कर्म अगर करो तो उसे बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इंसान में सुधार हो, वो अपने शब्दों में सुधार करे, अपनी हरकतों में सुधार करे, अपने व्यवहार में सुधार करे, अपनी आदतों में सुधार करे। वो तभी होता है जब आपसे कुछ गलती होती है। जब गलती होती है तो उस गलती से इंसान को सबक भी मिलता है, सीख भी मिलती है, और वो आगे ऐसी गलती ना करे। भगवान उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए तो भगवान हम सबसे बहुत प्यार करता है, लगाव करता है, क्योंकि हम अपनी गलती को समझ भी लेते हैं, सुधार भी लेते हैं और हम अपने आप को बदल भी लेते हैं। तभी हम भगवान खुश होता है, क्योंकि भगवान भी कहता है कि अपने आप को समझना, अपनी चीज़ों को समझना, और दूसरों को हम तभी समझा सकते हैं जब हम खुद में सुधार करते हैं। आप सब भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। हर इंसान भगवान से जुड़ा होता है। हर धर्म का इंसान अपने अपने धर्म को मानता है, अपने भगवान को मानता है, चाहे धर्म कोई भी हो। मेरा मानना है कि धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें आगे लाना चाहिए। अगर हमें कोई इंसान भटका रहा है हमारे पथ से, हमारी अच्छी चीज़ों से, तो वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर इंसान सच्चा तो होता है लेकिन वो सच्चाई बयान नहीं करता है। हर धर्म में अच्छाई तो होती है लेकिन वो सच्चाई को लोगों तक पहुँचने नहीं देते हैं। हर धर्म में कुछ ऐसी अच्छी सीख भी होती है जो वो इंसान को सीखने नहीं देते हैं। उसका भी एक कारण होता है, क्योंकि जब आप सब कुछ अच्छा जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो उनकी महिमा कम हो जाती है। आप सब कुछ अपने आप जान के, समझ के हर इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है, नया कर सकता है। मेरा मानना है जब हम भक्ति में चले जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हमें किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं होती। हमें किसी इंसान के पास जाकर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महसूस किया है कि जब हम भगवान से दिल से जुड़ते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और उसके साथ अपना मन लगा लेते हैं, तो वो हमें हर पल, हर क्षण बचाता भी है, समझाता भी है, दिखाता भी है, और हमारे जीवन में जो घटित होने वाला है उससे कैसे निकलना है वो सब भी वो आपको किसी न किसी माध्यम से बता ही देता है। क्योंकि जब भगवान अपने भक्तों पर दयालु होता है, उसकी भक्ति को भी देखता है, उसके भाव को भी देखता है, उसके कर्म को भी देखता है और उसमें जो गुण हैं उसको भी देखता है। हमेशा याद रखें, न कर्मों से हम भाग सकते हैं, न गुणों से भाग सकते हैं, न परिस्थिति से भाग सकते हैं। इसलिए हमेशा जो अच्छा है उसको समझने की कोशिश करें। जिस अच्छे के लिए आप आए हैं
उसको करने की कोशिश करें और जो अच्छाई आप में है उसे हमेशा अपने आप के लिए धारण करें, महसूस करें और खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहना इंसान का सबसे पहला फर्ज है, क्योंकि दुखी मन से तो भगवान को भी दुख होता है, इंसान को भी दुख होता है, आपके साथ जुड़े रिश्तों को भी दुख होता है। मुझे पता है कि हर जीवन में किसी न किसी के घर में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा एक दुख जरूर होता है जिससे वो दुखी भी होता है, विचलित होता है और हमेशा उसका मन उदास रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे कुछ कर्म भी होते हैं, हमारे साथ जुड़े लोगों के कर्म भी होते हैं जो हमें परिस्थितियों में उलझा देते हैं, कभी कभी बुरे समय में फंसा देते हैं या फिर बुरे लोगों से हमारा सामना करा देते हैं। ऐसा होता है। परिवार में जितने भी लोग होते हैं सबका व्यवहार अलग होता है, सबका कर्म अलग होता है, सबके भाव अलग होते हैं और सबके गुण भी अलग होते हैं। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गलती के पीछे भागते हैं, गलत का साथ देते हैं, किसी गलत को बढ़ावा देते हैं, तो वो सबसे पहले तो साथ देने वाले इंसान का बुरा होता है। ये सत्य है, क्योंकि जब हम किसी का साथ देते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले उस इंसान के साथ घटित होती है, उसको समझाने के लिए कि आपने सब कुछ जानते हुए भी गलत का साथ दिया। मैं मानती हूँ कि घर में, परिवार में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनका साथ देना हम अपना पहला फर्ज समझते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप अन्याय का साथ दें, न्याय का साथ न दें। अन्याय का साथ अगर आप देते हैं, सबसे पहले तो आपके साथ ही अन्याय होता है, क्योंकि उस इंसान के साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। कर्म सबको काटने हैं, इसलिए आप किसी इंसान को अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अगर कोई नहीं मानता है, नहीं सुनता है, नहीं समझता है, तो आप उससे दूरी बना सकते हैं। क्योंकि दूसरे के बुरे कर्म में अगर आप साथ देते हैं तो आप भी बुरे बन जाते हैं। परिस्थितियाँ आपको भी घेरेंगी, आपका मन भी दुखी होगा, आपके घर में भी वही समस्याएं आएंगी, वही सब कुछ आपको भी देखना पड़ेगा। ये बात जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से तो आज हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि हम देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी आवाज़ नहीं उठाते, उसे रोक नहीं सकते, समझा नहीं सकते, उस इंसान को उसकी गलती दिखा नहीं सकते, बढ़ावा मिल जाता है फिर ऐसे लोगों को, ऐसे इंसान को। क्योंकि हम समझते हैं कि चीज़ें इंसान को बुरी लग जाए, लोगों को पता चल जाए, या फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे, या फिर घर परिवार में कुछ बुरी चीज़ें हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को सोचकर हर इंसान चुप हो जाता है। तभी तो भगवान बोलते हैं कि हर किसी के कर्म अलग हैं, उसको काटने हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ अलग अलग जगह से आया है, तभी परिवार बनता है। सबका अलग अलग कर्म होता है, हिसाब किताब होता है, चुकता करना पड़ता है। लेकिन आप दूसरे के हिसाब किताब को अगर चुकता करने में आड़े आएंगे तो वो आपको भी डबल हो जाता है, आपके जीवन में दुख घटित हो जाता है। दूसरे का दुख तो बढ़ता ही है, लेकिन आपका भी दुख 2 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अपना है, उसे प्यार से समझाएं, प्यार से बताएं कि गलत करना, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत का साथ देना और गलत किसी के साथ व्यवहार करना, वो सब भगवान की नज़रों में भी गलत है और हम अपना कर्म खराब कर लेते हैं। आज भी समय है, आप सबको समझना है, अपनी चीज़ों को देखना है, उन्हें महसूस करना है, क्या बुराइयां हैं, क्या चीज़ गलत है जो हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार घर में परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। कौन से वो लोग हैं जिनकी वजह से आपके रिश्तों में खटास होती है, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से हम अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी बुरी सोच है जिसकी वजह से आप अच्छा करते करते भी
बुरा कर लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं, लोगों को बुरा बोल देते हैं। ये मानना, समझना और इन्हें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। भगवान आप सबको अपनी तरफ इसीलिए खींचते हैं ताकि आपका मन भी शुद्ध हो, आपके विचार भी शुद्ध हो, आपकी वाणी भी शुद्ध हो और आपके शरीर में जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी बीमारियां हैं, धीरे धीरे वो भी कम हो जाए। क्योंकि भक्ति हमें शांति देती है, सुकून देती है, सुख देती है और हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म अच्छा है, हर किसी धर्म के लोग अच्छे हैं। बस हम अपने मन के वश में होकर परिस्थितियों में और लोगों में उलझ जाते हैं। कुछ ऐसे सुख की वजह से अपने ही जीवन को खराब कर लेते हैं, कुछ ऐसी आदतों की वजह से अपने आप को ही बुरे लोगों में उलझा लेते हैं, जिसकी वजह से ना सुख भोग पाते हैं और ना ही दुख भोग पाते हैं। वो दोनों बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। दुख तो हर किसी इंसान के जीवन में आता है, बस हमें समझ नहीं आता कि उसको कैसे पार करें, कैसे उससे निकलें और कैसे बीमारियों को ठीक करें। सब कुछ होता है अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पितरों से क्षमा मांगते हैं, अपने कुल देवी कुल देवता की आराधना करते हैं, अपने इष्ट देवता को हमेशा सबसे पहले नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। हर किसी की इच्छाएं भी पूरी होती हैं, हर किसी के घर में सुधार होता है, सभी के घर में मंगल कार्य भी होते हैं। बस इन चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो अपने पितरों से क्षमा भी मांगें, धन्यवाद भी करें, अपने कुल देवी कुल देवता से क्षमा मांगे, धन्यवाद करें, अपने इष्ट देवता से क्षमा मांगे, धन्यवाद करें, अपने भगवान से भी क्षमा मांगे, धन्यवाद करें, उन आत्माओं से भी क्षमा मांगे और उनका भी धन्यवाद करें जिन्होंने आपको कुछ गलत चीज़ों से बचाया है और सुधरने का मौका दिया है। अपने परिवार का भी धन्यवाद करें जिन्होंने आपका साथ दिया, आपको जीवन दिया। उन रिश्तों का धन्यवाद करें जो आपके साथ कुछ गलत होने पर भी आपका साथ देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। यही तो भगवान हमें सिखाता है कि आप किसी को अच्छा दिखा सकते हो, सही मार्ग दिखा सकते हो, सही चीज़ें उसके जीवन में ला सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो हमें अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जानना ज़रूरी है, अपनी अच्छाइयों को समझना ज़रूरी है। जीवन में हर किसी के दुख है, कष्ट है, रोग है, बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, लेकिन उन सबको सब आप पार कर सकते हो जब आप मन से भगवान के हो जाते हो। फिर वो आपका सब कुछ संभाल लेता है, आपको हर चीज़ से निकाल लेता है। कष्ट तो होता है लेकिन वो उतना कष्ट नहीं भोगने देता आपको जितना कि आप भगवान से ना जुड़कर भोगते हैं। भगवान से जुड़ने के बाद आपको हर परिस्थिति एक छोटी सी लगती है, हर दुख तिनका सा लगता है और हर इंसान जो बुरा है आपके जीवन में उससे आप आसानी से निकल जाते हैं। यही तो भगवान की महिमा है, क्योंकि वो हमारे हर दुख को हल्के में काट देता है, हमें सारी चीज़ों से ऐसे बचा लेता है कि कोई चीज़ आती है हवा की तरह छू कर चली जाती है, लेकिन होता तो जीवन में घटित बहुत कुछ है, सभी के होता है। क्योंकि हम जब अपने जीवन को समझते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं तो बहुत कुछ घटित होता है। परिवार में भी होता है, आपके खुद के साथ भी होता है, रिश्तों में भी होता है। ये सब चीज़ें तो आती हैं क्योंकि कर्म हर इंसान के अलग अलग हैं। हमने किसी को क्या दिया हम भूल जाते हैं, अच्छा दिया बुरा दिया ये सब किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन जब अपने साथ होता है हर इंसान को याद रहता है, याद आ जाता है कि शायद हमने किसी को कुछ गलत कहा हो, किसी के साथ गलत किया हो या किसी का कुछ छीना हो, क्योंकि होता वही है जो हम देते हैं। इसलिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, इन सब से निकलने का, दूर होने का, इनसे मुक्त होने का, परिस्थितियों को समझने का और कैसी भी बड़ी बीमारी हो उससे दूर होने का बस एक ही समाधान है कि सबसे पहले अपने पितरों को मानना शुरू करें, गलती के लिए क्षमा भी मांगे और उनसे प्रार्थना भी करें।
अपने कुलदेवी कुलदेवता को भी याद करें हर रोज़ अपने जीवन में, प्रणाम भी करें और उनसे क्षमा भी मांगें। अपने इष्ट देव को भी याद करें और अपने देवी देवताओं का हमेशा, अगर आप दूर भी रहते हैं तो भी आप उनका नाम ले सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वो सब आपकी रक्षा करते हैं, आपके समय को बदलते हैं और अपने बच्चों को से वो कभी दूर नहीं होते। इसीलिए हमें उन्हें जानना और मानना बहुत ज़रूरी है। बस हम जब उनसे दूर हो जाते हैं तभी हमारे जीवन में घटनाएं शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, बच्चों का मन बदल जाता है, बड़ों का मन बदल जाता है, कुछ बाहर के लोग आकर आपके जीवन में परिस्थितियां बिगाड़ देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान नहीं कहते कि मुझे 56 भोग लगाओ, भगवान नहीं कहते कि आप मुझे धन का दान करो, भगवान नहीं कहते कि आप मुझे अन्न का दान करो। बस भगवान आप सबसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप मन से, तन से और शुद्ध आत्मा से उससे जुड़ जाओ, भाव से जुड़ो, क्योंकि भगवान तो हमेशा भाव के भूखे हैं, चाहे धर्म कोई भी हो। हर धर्म में भगवान अपनी तरफ इसीलिए खींचता है ताकि आप बुराई से बचे रहें, ताकि आप बुराई के रास्ते पर ना चलें, बुरे लोगों से ना जुड़े, बुरी चीज़ें अपने जीवन में ना करें, बुरी सोच में ना रहें, बुरी आदतों को अपने जीवन में धारण ना करें। इसीलिए तो हर धर्म में भगवान अपनी तरफ खींचते हैं और हम मानते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि जब हम अच्छा करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब हम गलत करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि भगवान ने जब जीवन दिया है तो इसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुधार करते हैं, हर घर में जब सुधार होगा, हर किसी इंसान के मन में जब सुधार होगा तो देश में और समाज में परिस्थितियाँ अपने आप सुधर जाएगी। सबसे पहले तो मन को शांत करें। किसी भी चीज़ को समझने के लिए शांति बहुत ज़रूरी है और भगवान भी कहता है कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, अच्छा भी बुरा भी। अपनी आदतें भी दिखाई देती हैं और दूसरे की आदतें भी दिखाई देती हैं, अपनी गलतियां भी दिखाई देती हैं और दूसरे की गलतियां भी दिखाई देती हैं। इसीलिए शांति बहुत ज़रूरी है और शांति तभी मिलती है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, उसकी बातें गौर से सुनते हैं, उसकी जो किताबें हैं या भगवान के जो ग्रंथ हैं उनको गौर से पढ़ते हैं, सब कुछ समझ में आता है। आपके प्रश्नों का उत्तर उनमें ज़रूर मिलता है, ये मेरा मानना भी है। और क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ देखी है, अकेले ही पार की है। न कभी किसी का साथ मिला, न किसी ने साथ दिया और ना ही किसी ने सही रास्ता दिखाया, लेकिन भगवान से जुड़े होने से एक फ़ायदा होता है कि हमें किसी और का सहारा मिले ना मिले, लेकिन भगवान हमारा सहारा ज़रूर बनता है। वो हमें हर चीज़ से निकाल देता है, संभालता भी है, सिखाता भी है, ताकि हम दूसरों को भी समझा सकें, सिखा सकें, उन्हें भी हम एहसास करा सकें कि उसके पास हर किसी की समस्या का समाधान है, हर किसी दुख का निवारण है और हर किसी इंसान के मन की चाबी उसके पास है। इसीलिए उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो आपके साथ जो भी रिश्ते जुड़े हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपकी परिस्थितियाँ खुद ही ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो खुद आपका मन ऐसे बदल देते हैं, आपके साथ जुड़े लोगों का मन बदल देते हैं, उन चीज़ों को घुमा देते हैं। क्योंकि याद रखें, हर किसी के जीवन का पहिया भगवान ही घुमा सकते हैं, आप नहीं घुमा सकते। हर किसी के मन को भगवान बदल सकते हैं, आप किसी के मन को नहीं बदल सकते। हर किसी के दुख को भगवान काट सकते हैं, आप नहीं काट सकते। और हर किसी के जीवन में जो कुछ घटित होने वाला है वो भगवान को पता होता है, आपको नहीं पता होता। कुछ भी अचानक नहीं होता, जो हमने बोया है वही काटना पड़ता है, जो हमने सोचा है वही मिलता है और जो हमने शब्दों से दिया है वही तो हमें मिलता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, अच्छा सोचें, अच्छी सोच रखें, अच्छे शब्द बोलें, अच्छा व्यवहार करें और हर किसी के साथ हमेशा
प्रेम से रहें, प्रेम से चलें और प्रेम अपने रिश्तों से भी करें, खुद से भी करें और अपने भगवान से भी करें। हमेशा ज़िंदगी में सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सब कुछ मिलता है जब हम अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपनी आदतों में सुधार कर लेते हैं, अपनी गलतियों को समझ लेते हैं और अपनी कही हुई बातों को दिल से क्षमा मांगते हैं भगवान से। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, भगवान के प्यारे बच्चे हैं। अपने आप को बदलने की सबको बहुत ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत है। जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसको शांत मन से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ों का समाधान आपके पास ही होता है जब आप शांति से उन चीज़ों को समझ लेते हैं। कुछ भी गलत नहीं होता है, बस हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, शांति से उन चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है। आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें, सबका भला हो, यही मैं भगवान से आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे देश का हर नागरिक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैं अपनी सभी माताओं से, बहनों से प्रार्थना करती हूँ कि शांत मन से अपने परिवार को चलाएं, उनको समझें, अपने रिश्तों को भी महसूस करें, जानने की कोशिश करें, क्योंकि शांति से जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, उनकी आदतों को आप सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ होता है। बस अपने भगवान का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि आप सबका साथ देने वाला सिर्फ भगवान है। रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे हों, एक दिन छोड़ जाते हैं, लेकिन भगवान अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता है। ये तो मैंने अपने जीवन में अपने भगवान से जुड़कर देखा है। उसने हर परिस्थिति को हल्के में टाला है, हर किसी दुख का निवारण किया है, हर किसी रोग को उसने हल्के में काटा है। रिश्तों में भी सुधार उसने बहुत आसानी से किया है। सारी चीज़ें बदल जाती हैं बस जब हम अपने दिल से अपने भगवान से जुड़ जाते हैं। आप सब अपने अपने जीवन में जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें और अपने जीवन को बदलने के लिए भगवान से जुड़ जाएं, उसका साथ लें, उसका हाथ पकड़ें और उससे आशीर्वाद लें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।